स्वागत है मित्रों, पतंजलि पावरवीटा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी के बड़े सपने और बड़े इरादे के साथ। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया और खेलो इंडिया में अव्वल बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है। और वाकई में इस उपलक्ष्य में जी हां, योग और मलखम को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं और उसके साथ साथ जी हां, केवल योग दिवस तक सीमित नहीं, जी हां, वर्ल्ड योगा एसोसिएशन में भी मलखम को और ओलंपिक्स में भी लिस्ट कराना है। और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर अखिलेश चंद्र सक्सेना जी। वाकई में वो किस तरीके से जी हाँ मलखम जिला एसोसिएशन के साथ जुड़कर जी हाँ छठवां अंतर्राष्ट्रीय मलखम दिवस मना रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट का। आइए हम जानते हैं सर, क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स के लिए और योग की बात अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, आज हम लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मलखम छठवां दिवस के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये हमारे भारतीय प्राचीन पद्धति का एक बहुत महत्वपूर्ण खेल है। योगा है और आपका मलखम, कबड्डी और खो खो, ये हमारे प्राचीन खेल हैं और इन खेलों को मोटिवेट करने के लिए हमको इनको आगे बढ़ाना है। इसी कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि ये 75वां वर्ष चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में, हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर एक 15 तारीख से आज से हमने एक योग कार्यशाला आरंभ की है, जिसमें योग से संबंधित छोटी छोटी बारीकियों को और भिन्न भिन्न तरह के योग को करने के लिए हमने कई जगह से इसे विषय विशेषज्ञों को बुलाया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन छलेसर कैंपस में इसका सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक इसका संचालन हो रहा है। और जो विद्वान लोग हैं वो योग के बारे में एनाटॉमिकली सिस्टम कि शरीर में हमारे क्या आवश्यकता है और इस सब के बारे में वहाँ पर ये एक योग कार्यशाला चल रही है, जिसका समापन 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस के साथ समापन होगा। इसमें जो भी छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे और उनको विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे साथ आगरा व्यापार मंडल के सदस्य लोग भी जुड़े हुए हैं, क्रीड़ा भारती के भी लोग जुड़े हुए हैं, तो और भी हमारे समाज सेवी लोग जो हैं, हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, वाइस चांसलर साहब और हमारे प्रतिकुलपति और हमारे रजिस्ट्रार साहब, ये सब लोग अधिकारी लोगों और कर्मचारी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आ गया है और इसकी उपयोगिता अब और अधिक होने वाली है। इसका हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ ये और बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय इस तरह के शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के लिए कई पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इस वर्ष हमारे यहाँ BPS बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। ऐसे जो छात्र हैं जो खेल में रुचि रखते हैं तो और भिन्न भिन्न खेलों में रुचि रखते हैं, अपनी रुचि के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर और इंटर कॉलेजिएट और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और आपको खेलो इंडिया तक खेलों में भाग लेने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा प्रांगण है और बहुत अच्छे कोचेस भी हैं और शिक्षक भी हैं। दूसरी बात, इसी श्रृंखला में हमारे यहाँ BPEd बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन 2 साल का ये पाठ्यक्रम है। इसको स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद छात्र प्रवेश लेते हैं। इस साल से हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी के आशीर्वाद से हमारे विश्वविद्यालय में PG डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन 1 वर्षीय पाठ्यक्रम और BA इन योगा और MA इन योगा साइंस और MPES मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, ये 4 पाठ्यक्रम सत्र 2022 और 23 से आरंभ हो चुके हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि पिछले मैं 25-30 साल से विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, इस तरह का शारीरिक शिक्षा खेलकूद पर ध्यान देने वाला ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद को इतने अच्छे स्तर पर ले जाने का
प्रयास किया है। वाकई में शानदार, बहुत अच्छी बात बताई। मैं डायरेक्टर सर को ये कहना चाहूँगा कि सर आजकल पबजी वाला हिंदुस्तान, पबजी वाले बच्चे और डिजिटल मीडिया से चिपके हुए बच्चों के लिए आप फिजिकल एजुकेशन का प्रोफेशनल तरीके से क्या विश्लेषण करेंगे ताकि बच्चा फिजिकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाए, और मलखम कैसे बच्चे को एक प्रोफेशनल विख्याति देगा, इस पे प्रकाश डालें और मलखम की कुछ विशेषताएं बताएं। क्योंकि लोग, जी हाँ, गेम्स तो बहुत जानते हैं डिजिटल के बारे में, लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति मलखम के बारे में बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मलखम एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक शरीर में एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक हम कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। एक्टिविटी तो बहुत दूर की बात है, हम ठीक से चल भी नहीं सकते। जब तक हमारी बॉडी, शरीर का और मन का संतुलन नहीं होगा, तब तक हम किसी कार्य को कर नहीं, अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है और ये जो मोबाइल का जो सिस्टम है, पहले आप आज से 20 साल 30 साल पहले आप जाइए, 20 साल पहले जब मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे कंचा खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, और आत्या पात्या है, और इस तरह के जो माइनर गेम्स हुआ करते थे, जिनके नियम खेलते समय बनते थे और खेलने के साथ समाप्त हो जाते थे। दैट इज़ कॉल्ड माइनर गेम। तो वो गेम ज़्यादातर अब लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों का मानसिक लेवल और शारीरिक जो क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो प्रोफेशनल क्या महत्व, स्कोप है फिजिकल एजुकेशन में? फिजिकल एजुकेशन में आज के समय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक फिजिकल एजुकेशन एक पेपर है। जब तक आप उसको पास नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरा ये है कि प्रोफेशन में अगर आप इसमें अपना कैरियर, दो तरह से कैरियर बनता है। एक तो होता है टीचिंग, एक होता है कोचिंग। अगर आप कोचिंग में जाना चाहते हो तो NIS करिए, सर्टिफिकेट कोर्स करिए, डिप्लोमा कोर्स करिए। और टीचिंग में जो बच्चे जाना चाहते हैं वो उसमें BPEd करिए, BPS करिए, MPEd करिए, MPES करिए, उसके बाद नेट करिए और JRF करिए उसमें, और स्कॉलरशिप लीजिए और उसमें PhD करिए। इस वर्ष से हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन दी गई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो खिलाड़ी ये ना समझे, जैसे पहली वाली कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे कुमार और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो वो पद्धति मुझे लगता है लुप्त होती जा रही है। क्योंकि खेल पार्क नहीं रहे, लोग खेलना नहीं चाहते हैं। और जब तक आप खेलेंगे नहीं, आप देखिएगा अगर आप बच्चे से मोबाइल ले लेते तो बच्चा इतना इरिटेट हो जाता है कि वो अपने फादर के लिए, मदर के लिए, अपने एल्डर्स के लिए कुछ भी बोलने को तैयार होता है। कई आपने अखबार समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि मोबाइल पेरेंट्स ने ले लिया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल? मतलब ये हमारी जो यूथ है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी न्यू जनरेशन है। अगर ये हमारे भावी देश के भविष्य है, अगर हम इनको नहीं सुधारेंगे, इनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें आने वाले समय में हमारे पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं आपके TV माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ परिवार के हर अभिभावक को, माता और पिता को, क्योंकि सबसे पहला जो प्रथम हमारी पाठशाला है वो परिवार होती है, घर होता है। अगर हमारे पेरेंट्स इस कार्यक्रम के लिए, इस एक्टिविटी के लिए बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें इसमें दूरगामी परिणाम मिलेंगे और हमारा भारत दोबारा से स्वस्थ होगा, मजबूत होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत अच्छे मेडल लेंगे। हमारा विश्वविद्यालय इस बार खेलो इंडिया में रेसलिंग में और आपकी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है खेलो इंडिया में। मलखम खेलो इंडिया में है और खेलो इंडिया में जो बच्चे खेलने जाते हैं उसमें उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं। तो मैं इस माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति ये ना सोचे कि खेल में भविष्य नहीं है। खेल में बहुत भविष्य है। बेशक आप अपने प्रोफेशन को लेकर, आप अपने विषय को लेकर अलर्ट हों, तैयार हों और उससे संबंधित पाठ्यक्रम करें।
वाकई में एक अद्भुत प्रयास डायरेक्टर सर का भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को वाकई में मलखम सिखाना है। और अब नहीं रहेगा आपका बच्चा किसी में कम जब वो करेगा फिट इंडिया वाला मलखम। हमारे साथ हैं, जी हाँ, अब आप फिजिकल एजुकेशन से कोचिंग कैरियर बना सकते हैं, प्रोफेशनल टू कोचिंग कैरियर, या फिर मेडल जीतने की तरफ जी हाँ एक अग्रिम प्लेयर बन सकते हैं। हमारे साथ हैं, जी हाँ, प्रोफेशनल कोच के भांति ही एक और द्रोणाचार्य की राह में चलने वाले पतंजलि के युवा भारत के जी हाँ छत्रपाल जी, योगाचार्य छत्रपाल जी किस तरीके से द्रोणाचार्य के भांति जी हाँ अपने योग विद्यार्थियों को जी हाँ योग में दक्ष करते हैं। और 21 जून को वाकई में अपने योग विद्यार्थियों को एक तरफ और दक्षता का नया कदम, नया पाठ पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप योगाचार्य छत्रपाल जी की छत्र छाया में आएंगे तो वाकई में आप योग में अव्वल हो जाएंगे और वर्ल्ड योगा एसोसिएशन फेडरेशन में हो सकता है आप या आपका बच्चा कुछ कमाल कर जाए। तो मैं जानना चाहूँगा सर, क्या संदेश देंगे 21 तारीख योग दिवस का, और आप एक योगाचार्य हैं, किस तरीके से योग शिक्षक और योग विद्यार्थी का संपर्क आपस में क्या विशेषता हिंदुस्तानी संस्कृति में रखता है? जी रुचि जी नमस्कार। और अभी आपने सुना डायरेक्टर सर को, और जिन्होंने आपको एजुकेशन के स्तर पर सब कुछ बताया है। और अब हम आपको योग के बारे में बताना चाहेंगे कि स्वामी रामदेव जी ने आगरा, मथुरा और मेरठ को योग में अग्रणी लाने के लिए ज़िले वाइज काफ़ी प्रयास करने के लिए ये व्यवस्थित किया है कि हम ज़िला लेवल पर अच्छा प्रयास करें। तो स्वामी रामदेव जी ने 75वां योग महोत्सव पर ये व्यवस्था की है कि हमारा प्रोग्राम बेस्ट से बेस्ट हो। जो आगरे में 2 स्तर पर है, पतंजलि का संपूर्ण संगठन का 5 संगठन का प्रोग्राम जो पालीवाल पार्क में है, सेकेंडरी प्रोग्राम युवा भारत संगठन का है हमारा, जिसको हम नेहरू नगर पार्क में आयोजित कर रहे हैं, और जिसके साथ में हमारे एक पहल समिति है और भी संगठन साथ में है। और इस तरह से हम इस प्रोग्राम को रूपरेखा दे रहे हैं। आप भी सब आइए अधिक से अधिक और सम्मिलित कीजिए और इसका लाभ लीजिए। वाकई में हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को योग युक्त, आयुर्वेद युक्त और मलखम युक्त बनाना है। और आपको 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस में जी हाँ पूरे भारत के साथ योग की इस गंगा में डुबकी लगाना है। तब तक के लिए करते रहिए हिंदुस्तान की बात। बड़ा बिजनेस एम्बेसडर IBC रचित टंडन, पतंजलि योग मीडिया प्रभारी के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप कब हमारे साथ योग शुरू करने वाले हैं और मलखम करते करते अपनी बीमारियों को कम करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।